जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपके परिवार प्रदीप कुमार मैथ्स क्लासेज में। आशा करते हैं कि आप पिछले क्लास को देख कर आए होंगे, जिसमें प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक देखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 संदेह के बारे में था और संदेह कब होता है इसका कंडीशन भी हम कल देखे थे। संदेह का मतलब क्या होता है कि जब कुछ बिंदु एक ही लाइन पर आ जाए, मतलब कुछ बिंदुओं को जब हम दिखाएं और सभी बिंदु एक ही लाइन पर हो तो उन सभी बिंदु को हम संदेह बिंदु कहते हैं, अन्यथा संदेह बिंदु नहीं कहते हैं। 3 बिंदु को संदेह कैसे दिखाते हैं इसके लिए हम कल देखे भी थे। चलिए फिर से थोड़ा बताते हैं इसको। जैसे मान लीजिए बिंदु ये ए रहा, ये बिंदु बी रहा, ये बिंदु सी रहा, मतलब 3 बिंदु दिया हो और हमको पता करना हो संरेख है या संरेख नहीं है। तो सबसे पहले तो एक लाइन आप ड्रॉ करिए, उस पर आप तीनों बिंदु को दर्शा लीजिए और ए बी दूरी को दूरी सूत्र लगाकर ए बी दूरी पता करिए, फिर बी सी दूरी पता करिए और फिर आप ए सी दूरी टोटल दूरी पता करिए ए और सी का यूज करके। और यदि ए बी प्लस बी सी, ए बी दूरी को और बी सी दूरी को जोड़ने पर टोटल दूरी आ जाए तो संरेख हमारा है, अन्यथा संरेख नहीं है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। यदि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट किया करिए या फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और नोट्स इसका बनाया करिए, केवल वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इस वाले चीज़ को हम साफ कर दे रहे हैं। आप पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़िया से किए हुए थे, आप पीछे के वीडियो को देख कर आइए, सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब 3 बिंदु दिए गए हैं और हमसे पता करने के लिए पूछा गया है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या फिर समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा की लंबाई सेम हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजा होता है और तीनों भुजा में से किसी दो भुजा की लंबाई सेम होना चाहिए। यदि किसी भी दो भुजा की लंबाई सेम है तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, अन्यथा समद्विबाहु त्रिभुज नहीं कहलाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 बिंदु दिए गए हैं, कौन कौन से बिंदु यहाँ देखिए। बिंदु दिया गया आपका, देखिए आप देख सकते हैं दिया है क्या क्या दिया हुआ है। 3 बिंदु दिया गया, 5 - 2, उसके बाद दिया 6,4, उसके बाद दिया गया आपका 7 - 2। यह आपका 3 बिंदु दिया गया। सबसे पहले तो आप तीनों बिंदु को कुछ ना कुछ नाम दे दीजिए। चलिए माना ए 5 - 2 है, ये आपका बी है 6,4, ये आपका सी है 7 - 2। हमसे पूछा गया क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। नाम दे देते त्रिभुज का ए बी सी। ए हम कितना माने थे 5 - 2 को, बी माने 6,4 को और सी माने 7 - 2 को। आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जैसे कि आपको दिख रहा है 3 साइड है, एक ए बी है, एक बी सी है, एक ए सी है। हम तीनों साइड की लंबाई निकालेंगे। एक बार ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। दूरी सूत्र का यूज करके ए बी का लंबाई निकालेंगे ए और बी का यूज करके, बी सी का लंबाई निकालेंगे बी और सी का यूज करके, और ए सी का लंबाई निकालेंगे ए और सी का यूज करके। और यदि किसी भी दो भुजा की लंबाई सेम हो गया तो वो त्रिभुज हमारा ये वाला त्रिभुज जो है ना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा, मतलब तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, यहाँ आप हल लिख लीजिए। ए बी ज्ञात करिए, ए बी दूरी सूत्र का यूज करके आप ए बी दूरी को पता करिए। दूरी सूत्र हम लोग कल देखे हुए थे, चलिए एक बार लिखते हैं हम। दूरी सूत्र क्या होता है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए हम ए बी दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो बिंदु ए और बी का ही यूज करेंगे, सी का यूज नहीं करेंगे। हाँ, ए और बी में इसको x1 y1, इसको x2 y2 कह सकते हैं, या फिर इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। आप किसी को x1 y1 और किसी को x2 y2 कह सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। चलिए खैर चलिए x2 का मान 6 है माइनस x1 का मान 5 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 है माइनस, फॉर्मूला में माइनस है। अब y1 का मान -2 है तो इसलिए -2 ब्रैकेट में रखिए। इसको सॉल्व करिए, 6 में से 5 हटेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ देखिए 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 37, यानी ए बी की लंबाई निकल चुका है, √37 आया। चलिए अब हम बी सी पता कर लेते हैं, या फिर आप ए सी पता कर सकते हैं, किसी को भी पहले पता कर सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। चलिए फिर बी सी निकाल लीजिए, वही दूरी सूत्र लगाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए
मान बैठे ये बी और सी, ए का यूज अब नहीं करेंगे क्योंकि हम बी सी दूरी पता करते हैं। चलिए x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2, 7 माइनस x1 का मान 6 स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 और y1 का मान 4, इसका होल स्क्वायर। 7 में 6 घटेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 4 2 6 हो जाएगा। साइन माइनस का ही होगा क्योंकि 4 बड़ा है, स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़िएगा तो 37 हो जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ए बी का लंबाई भी निकाले तो रूट 37 आया है और बी सी का भी लंबाई निकाले तो वो भी रूट 37 आया है। मतलब कि दो को भुजा का लंबाई सेम हो चुका है, अर्थात तीसरा भुजा की लंबाई निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज होने का शर्त यही होता है उस तीनों भुजा में से किसी भी दो भुजा की लंबाई सेम होना चाहिए। चूंकि यहीं पे हमारा ए बी का लंबाई और बी सी का लंबाई सेम हो चुका है, ये देखिए रूट 37 और ये देखिए रूट 37, अर्थात ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही पे हमारा डिसाइड हो चुका है ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब शीर्ष है, तीनों बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। तो लिख लेंगे अर्थात बिंदु ए बी तथा सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मान लीजिए ए बी 5 आता और बी सी 4 आता, मतलब यहाँ पे सेम नहीं होता, तो ऐसे भी निकालने की जरूरत पड़ता है, क्योंकि क्या पता है कि ए सी का जो लंबाई है वो ए बी के बराबर हो जाता है या ए सी का जो लंबाई है बी सी के बराबर हो जाता है। तो ए सी भी निकालने की जरूरत तब पड़ेगा जब इन दोनों का लंबाई अलग अलग आता। तो खैर यहीं पे सेम आ चुका है तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं बट केवल टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो चलिए वीडियो को रोका, इस क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए इसको साफ करते हैं हम लोग। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। किसी क्लास में 4 दोस्त हैं, जो एक दोस्त ए पे बैठा हुआ है, एक दोस्त बी पे बैठा हुआ है, एक दोस्त सी पे बैठा हुआ है और एक दोस्त डी पे बैठा हुआ है। मतलब जहाँ पे बैठा हुआ है उसकी जगह को नाम दे दिया गया, ए बी सी और डी नाम दे दिया, बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया, यहाँ पे फिगर दिया गया है, उस फिगर को बोर्ड पर बना लेंगे, आपके सामने किताब होगा उसमें देखिए। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। एक चंपा नाम की लड़की और चमेली नाम की लड़की दोनों क्लास में प्रवेश करती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद कुछ मिनट तक चारों दोस्त को देखती है, जो चारों दोस्त पहले से क्लास में बैठी हुई है या बैठा हुआ है, लड़का या लड़की कुछ भी हो। अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा नाम की जो लड़की है वो चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी मतलब चारों दोस्त को यदि मिलाएंगे ऐसे करके तो वो एक वर्ग बनेगा। चंपा नाम की लड़की चमेली से कह रही है, क्या तुमको नहीं लग रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, मतलब चमेली का कहना नहीं ये वर्ग नहीं है। सहमत नहीं होने का क्या मतलब होता है कि वो जो बात कर रही है वो हमको सही नहीं लग रहा है, मतलब कि वो वर्ग उसको नहीं लग रहा है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। दूरी सूत्र का यूज करके बताना है कि या चंपा सही है या फिर चमेली सही है। मतलब चंपा का कहना था ये वर्ग है और चमेली का कहना ये वर्ग नहीं है। चंपा का कहना ये वर्ग है और चमेली का कहना ये वर्ग नहीं है, तो हमको बताना चंपा सही है या फिर चमेली सही है, मतलब कि वर्ग है या फिर वर्ग नहीं है। तो वर्ग किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा की लंबाई सेम होना चाहिए। तो जो ए बी सी डी जो चतुर्भुज बनेगा उसमें ए बी का लंबाई निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे, और यदि चारों भुजा की लंबाई सेम होगा तो उसे वर्ग कहेंगे। लेकिन केवल चारों भुजा की लंबाई सेम होने से वो वर्ग नहीं होगा, क्योंकि यदि चारों भुजा की लंबाई सेम है तो वो समचतुर्भुज में भी होता है। आपको पता होगा कि वर्ग का भी चारों भुजा की लंबाई सेम होता है और समचतुर्भुज का भी चारों भुजा की लंबाई सेम होता है। ठीक है, तो यदि हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, यदि चारों सेम आ गया तो वो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। यदि विकर्ण का भी लंबाई ए सी और बी डी बराबर होगा तो वो वर्ग होगा, और विकर्ण का लंबाई बराबर नहीं होगा तो वो समचतुर्भुज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखने चलेंगे। देखिए बाकी सभी क्वेश्चन में होता क्या था कि बिंदु ऑलरेडी दिया रहता था, इस क्वेश्चन में बिंदु दिया नहीं गया है, खुद से आपको निकालना है। चलिए फिगर हम आपके सामने बना दे रहे हैं यहाँ पे।
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे 0 लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10। सेम इसमें भी लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा गया। और चलिए ये हमारा स्तंभ है और ये हमारा पंक्ति है। क्या लिख लीजिए, पंक्ति लिखा हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पे ए नाम का जो व्यक्ति है वो तीसरे स्तंभ में चौथे कॉलम पे बैठा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ए है हमारा, ए नाम का यहाँ जो लड़का है या फिर लड़की है, ये क्या है। चलिए हम आपके लिए ऐसे करके बना दें। चलिए हम ऐसे करके आपके लिए बना ही देते हैं ताकि ये बढ़िया से देख पाए। आप स्केल से किया करिए ताकि सीधा बने। खैर ये ग्राफ है नहीं, हम आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहे हैं, चलिए ताकि बढ़िया समझ सके। चलिए ए को 3 4 पे यहाँ बैठाया गया, ए नाम का लड़का यहाँ बैठा हुआ है, बी नाम का जो है ना वो डी नाम का 6 1 पे बैठा हुआ है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे बी दिया गया है 6 7 पे, यहाँ पे बी है और यहाँ पे हमारा सी है 9 4 पे, 9 4 पे यहाँ पे हमारा सी है। चलिए सबका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे तो यहाँ देखिए, डी जो है ना 6वां स्तंभ पे है और जो है ना 1वां पंक्ति में, या अर्थात देखिए डी के लिए देखिए एक्स का मान कितना है, ये हमारा एक्स अक्ष कहलाता है और ये हमारा वाई अक्ष कहलाता है। तो डी के लिए अगर बात करें तो एक्स अक्ष कितना, एक्स के कितना के सामने है तो 6 के सामने है, और वाई कितना के सामने है तो 1 के सामने है। मतलब डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा 6,1 हो जाएगा। अगर हम ए का बात करें तो देखिए एक्स कितना के सामने है 3 के सामने है और वाई 4 के सामने है, यानी 3,4 हो जाएगा। बी का बात करें तो एक्स के सामने कितना है 6 है और वाई के सामने कितना है तो 7 है, यानी 6 7 हो जाएगा। सी का यदि हम बात करें तो एक्स के सामने 9 है और वाई के सामने 4 है, तो ये हमारा सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यदि हम चारों को मिला है तो देखिए इस प्रकार हमारा चतुर्भुज बनेगा, ये और ये बनेगा, ठीक। ये हमारा चतुर्भुज बन रहा है। ये चंपा का कहना है कि ये वर्ग है और चमेली का कहना है ये वर्ग नहीं है, तो हम पता करेंगे वर्ग है या ये वर्ग नहीं है। तो चलिए वर्ग होने के लिए चारों भुजा की लंबाई बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी बनाया, वर्ग कब होता है। मान लीजिए ये चतुर्भुज बनाते, इसका नाम है ए बी सी डी। ये वर्ग कब होगा, ये वर्ग कब होगा, तो इसको वर्ग होने के लिए ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा चारों भुजा की लंबाई सेम होना चाहिए। मतलब ए बी बराबर होना चाहिए बी सी, बराबर होना चाहिए सी डी, बराबर होना चाहिए ए डी। चारों भुजा की लंबाई सेम होना चाहिए। और केवल चारों भुजा की लंबाई सेम होने से ये वर्ग नहीं हो जाता है, क्योंकि चारों भुजा की लंबाई वर्ग का भी सेम होता है और सम चतुर्भुज का भी सेम होता है। अब ये कैसे क्लियर होगा ये वर्ग है या सम चतुर्भुज है, तो वर्ग का एक खासियत होता है कि इसका विकर्ण भी बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण भी बराबर होता है। ये तथा विकर्ण यानी ए सी अब बराबर होना चाहिए बी डी, यानी चारों भुजा की लंबाई भी सेम होना चाहिए और साथ में दोनों विकर्ण की लंबाई भी सेम होना, आपस में दोनों विकर्ण की भी लंबाई सेम होना चाहिए। यदि चारों भुजा की लंबाई भी सेम हो और विकर्ण का लंबाई भी आपस में बराबर हो तो ये वर्ग होता है।
तो हम ऐसा ही ए बी दूरी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। यदि चारों बराबर हो गया तो फिर विकर्ण की लंबाई चेक करेंगे। यदि विकर्ण भी आपस में बराबर हो तो ये वर्ग होगा, अन्यथा वर्ग नहीं होगा। और यदि ये वर्ग है तो चंपा सही है, और यदि वर्ग नहीं है तो कौन सही है? चमेली सही है, क्योंकि वर्ग चंपा का कहना था ये वर्ग है और चमेली का कहना ये वर्ग नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। इतना फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, कॉपी में डायरेक्ट आप बिंदु को लिख सकते हैं, बिंदु का निर्देशांक लेकर आप चतुर्भुज बना सकते हैं। हम आपको समझाने के लिए ये वाला फिगर को हम बना दिए। खैर चलिए, किसी को भी पहले पता कर सकते हैं। चलिए हम ए बी पता कर ले रहे हैं। ए बी दूरी सूत्र लगाए ए बी। चलिए दूरी सूत्र इस पर नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए ए बी x2 का मान 6 है, x1 का मान 3 है। ए बी दूरी निकाल रहे हैं तो ए और बी का यूज करेंगे, सी और डी को नहीं देखना है आपको। प्लस y2 7 - y1 4 का होल स्क्वायर। चलिए 6 में से 3 घटेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में 4 घटेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 3 का स्क्वायर करिएगा 9 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करिएगा 9 आ जाएगा। 9 9 कितना हो जाएगा? 18। अब 18 को तोड़ सकते हैं। जब 18 को तोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 2 × 3 × 3। अब आज गुणनखंड लगाइएगा ऐसे करके, 2 से लगाइएगा 9 3 3 3 से लगाइएगा 1, है ना। यहाँ भागफल को लिखते हैं, 2 से 18 में भाग करेंगे, जो भी भागफल है उसको लिख देते हैं। फिर 3 से लगाएंगे, 3 3 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 1 3। खैर चलिए, यानी 3 का 2 जोड़ा है तो बाहर 1 3 आ जाएगा, 2 अंदर ही आ जाएगा, यानी आ गया है 3√2। फिर पता करिए बी सी पता करिए, फिर बी सी पता करिए, रूट बी सी यूज कर रहे हैं, बी सी निकाल रहे हैं हम लोग। तो बी और सी का यूज करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 9 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। सेम आपका हो जाएगा 9 में 6 घटेगा, 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस 7 में 4 घटेगा तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 7 12 इसलिए साइन माइनस का होगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और -3 का भी स्क्वायर 9 ही होता है। दोनों को जोड़िएगा √18 हो जाएगा। 18 को आप क्या लिख सकते हैं? जैसे हम तोड़े थे 2 × 3 × 3, यानी ये भी आ जाएगा 2 × 3 का 1 3 आ जाएगा, 2 बेचारा अकेले अंदर ही रह जाएगा, यानी 3√2। बी सी भी निकाल चुके हैं 3√2, अभी तक दोनों सेम आया। चलिए अब निकालते हैं हम लोग सी डी, ऐसे करके चारों भुजा की लंबाई निकालेंगे। यहाँ फिर सी डी निकालिए। ये वर्ग होने का शर्त था, इस वक्त याद रखिएगा। सी डी निकालिए, यहाँ पे रूट सी और डी का यूज करिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 1 और y1 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 कटेगा तो आपका 3 होगा, -3 होगा क्योंकि 9 बड़ा है, इसका स्क्वायर, प्लस सेम प्लस माइनस 4 में से घटाएगा 3 होगा, साइन माइनस का होगा क्योंकि 4 बड़ा है। -3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर यहाँ -3 का स्क्वायर 9 होगा, दोनों को जोड़िएगा 18 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, √18 का मान किसके बराबर है? 3√2। बार बार तोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर चलिए ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाल चुके हैं, सी डी निकाल चुके हैं, अब ए डी निकालते हैं। फिर ए डी निकालिए, ए डी x1 y1 x2 y2, 6 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 घटेगा, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9, यानी हो जाएगा √18, यानी हो जाएगा 3√2। जैसा कि आपको दिख रहा है ए बी का लंबाई भी 3√2 आया, ये भी 3√2 आया, ये भी 3√2 और ये भी 3√2, मतलब कि चारों भुजा की लंबाई सेम आ चुका है। हाँ, और यदि कोई बच्चा इन चारों भुजा की लंबाई सेम आने के आधार पर कह देगा कि ये वर्ग है, तो पूरा सही नहीं है, क्योंकि चारों भुजा की लंबाई सेम आया है, अर्थात ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज में भी चारों भुजा की लंबाई सेम होता है। यानी अभी भी क्लियरिफाई नहीं हुआ है कि ये वर्ग है या फिर समचतुर्भुज है। अभी भी क्लियर करने के लिए आपको विकर्ण की लंबाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम बताए हैं वर्ग होने के लिए चारों भुजा की लंबाई सेम होना चाहिए और साथ में दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में सेम होना चाहिए, तो विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। यदि विकर्ण की लंबाई भी सेम हो तो ये वर्ग है, अन्यथा वर्ग नहीं है। तो चलिए अब विकर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं। अब विकर्ण क्या है आपका? एक तो विकर्ण आपका कौन सा है? ये वाला बी डी है, एक तो विकर्ण आपका ए सी है। चलिए विकर्ण
विकर्ण ए सी निकाल लेते हैं। कोई सा भी पहले आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए सी यानी कि x2 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 9 में से 3 कटेगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 में 4 कटेगा 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा। खैर चलिए प्लस करिएगा, दोनों को 36 में 0 जोड़ेंगे 36 ही आएगा ना। 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम आपके लिए। जब 36 का भाज्य गुणन कर करिएगा तो क्या लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुण 2 का 1 2 आ जाएगा, 2 3 का 1 तो 3 आ जाएगा, लिखते 6। यानी कि AC विकर्ण का लंबाई 6 आया। फिर से आप निकालिए, आप BD निकालिए, फिर BD निकालिए। देखिए ये क्या आता है, BD का लंबाई BD x2 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ यदि आप देखिएगा 6 में 6 कटेगा 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 7 में से कटेगा तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 7 बड़ा है। 0 का स्क्वायर 0, प्लस करने कोई फायदा नहीं होगा। माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, जो कि आप वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, जस्ट अभी निकाले हम लोग। फिर चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि चारों भुजा की लंबाई यहाँ सेम आया था, AB BC CD और AD चारों भुजा की लंबाई सेम आया था, और साथ में विकर्ण का भी लंबाई आपस में बराबर है, ये भी 6 और ये भी 6, मतलब कि चारों भुजा की लंबाई भी सेम है और साथ में विकर्ण का भी लंबाई सेम है। वर्ग होने का कंडीशन यही होता है कि चारों भुजा की लंबाई सेम होना चाहिए और साथ में दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो वर्ग है, अन्यथा वर्ग नहीं है। क्योंकि ये वर्ग होने का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, अर्थात ये वर्ग है। और ये वर्ग है तो चंपा बोली थी ये वर्ग है और चमेली बोली थी ये वर्ग नहीं है, तो कौन सही होगी, चंपा सही होगी। तो लिखिए, चूंकि AB बराबर आया है BC बराबर CD बराबर आया है AD, तथा विकर्ण का यदि हम बात करें तो AC, ये वाला विकर्ण AC अब बराबर आया है BD, अर्थात यह वर्ग है, अर्थात यह वर्ग है, अतः चंपा सही है, चंपा सही है। क्योंकि चंपा का कहना था ये वर्ग है और चमेली उसके बाद से सहमत नहीं थी, अर्थात उसका कहना था ये वर्ग नहीं है, तो अतः ये कौन सही हो जाएगी, चंपा सही हो जाएगी। फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को नोट करिए, वर्ग होने का ये कंडीशन था, इसको भी आप बगल में नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, कभी भी वर्ग साबित करना हो तो आप चारों भुजा की लंबाई निकालिए। यदि चारों भुजा की लंबाई सेम आ गया तो आप विकर्ण को भी पता करिए, यदि दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर है तो वो वर्ग होगा। मतलब वर्ग होने के लिए चारों भुजा की लंबाई सेम होना चाहिए और साथ में दोनों विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए। केवल चारों भुजा की लंबाई सेम होने से चतुर्भुज वर्ग नहीं होता है, क्योंकि अगर चारों भुजा की लंबाई सेम है तो वो वर्ग भी हो सकता है और सम चतुर्भुज भी हो सकता है। अब दोनों में कौन सा, ये क्लियर करने के लिए आप विकर्ण का भी लंबाई निकालिए। यदि विकर्ण बराबर है तो वो वर्ग होगा और यदि विकर्ण बराबर नहीं है तो वो सम चतुर्भुज बन जाता है। खैर चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। कुछ बिंदु दिया गया है, उन सभी बिंदु को मिलाएंगे तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, हमको बताना है। जैसे कि आप जानते हैं कि चतुर्भुज में आपका वर्ग होता है, सम चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, आयत होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। तो उन सभी बिंदु को मिलाएंगे तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, हमसे पूछा गया है। चलिए, यदि कोई बनेगा तो जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई चतुर्भुज बनेगा। कई सारा ऐसा भी केस होता है जिसमें कोई चतुर्भुज ही नहीं बनता। तो वही हमसे कहा भी गया है, यदि कोई चतुर्भुज बनेगा तो बताइए कौन सा चतुर्भुज बनेगा। चलिए चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कौन कौन सा बिंदु दिया गया है। दिया क्या क्या दिया है, दिया आपका -1 -2 पहला बिंदु, उसके बाद दिया है 1 0
-1 2, उसके बाद दिया -3, 0। ये आपका 4 बिंदु दिया गया है। अब हमसे पूछा गया यदि हम चारों बिंदु को मिलाएंगे तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए एक रफ फिगर बना ले रहे हैं ऐसे ही करके हल में। चलिए एक रफ फिगर बना ले रहे हैं। रफ फिगर कहने का मतलब है कि इसको समझने के लिए, बाकी बहुत बच्चा ऐसा होता है कि फिगर देखे सर ये फिगर हमको आयत की तरह लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिगर हम केवल क्वेश्चन करने के लिए फिगर बनाया है, बाकी इसको आयत नहीं समझना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, नाम कुछ देते हैं ABCD, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, फिगर भी आप किसी भी प्रकार का बना सकते हैं। चलिए हम चारों बिंदु को यहाँ पर रख देते हैं। क्या दिया गया था, पहला बिंदु -1 -2, ये दिया गया 1 0, ये दिया गया -1 2 और ये दिया गया -3 0। अब किसी बिंदु को कहीं पर रख सकते हैं, लेकिन ध्यान है क्रम से रखना है। जैसे कि A के बाद क्या आता है B के बाद आता है C के बाद आता है D। अब इधर से भी आ सकते हैं A B C D, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं A B C D, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट क्रम से होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, सिंपल। खैर चलिए, हमसे पूछा गया ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। लगने के आधार पर आंसर नहीं देना, ये नहीं कि ये आयत लग रहा है तो आयत कह देंगे, वर्ग लग रहा है तो वर्ग कह देंगे, ये हम खुद से बनाए हैं ना, तो लगने के आधार पर आंसर नहीं देना है, बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज होगा। तो चलिए वर्ग, ये वर्ग कब होगा, चलिए हम कुछ कंडीशन पहले बात करते हैं, पहले कुछ बात करते हैं, ये वर्ग कब होगा। तो अभी जस्ट जाने हैं, ये वर्ग होने के लिए चारों भुजा की लंबाई आपको निकालना है, AB निकालना है दूरी सूत्र का यूज करके, BC निकालिए, CD निकालिए, AD निकालिए। यदि चारों भुजा की लंबाई सेम आ गया तो अब विकर्ण भी पता करिए, AC विकर्ण निकालिए और BD विकर्ण निकालिए। यदि चारों भुजा की लंबाई सेम हो और विकर्ण भी आपस में सेम हो तो वो वर्ग कहलाएगा। आयत कब होगा, तो अब बचपन में पढ़े होंगे आयत क्या होता है। यदि किसी चतुर्भुज का आमने सामने भुजा की लंबाई सेम हो, मान लीजिए ये वाला भुजा ये इसके बराबर हो, तो इसका लंबाई AB निकालेंगे 5 आया, CD भी निकाले 5 आया, मतलब आमने ये वाला भुजा आपस में बराबर हो और साथ में ये वाला भुजा आपस में बराबर हो, मतलब आमने सामने भुजा की लंबाई बराबर हो, आमने सामने की लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो, और इसका विकर्ण भी बराबर हो तो वो आयत होता है। और आमने सामने भुजा की लंबाई बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। बहुत बच्चा आयत का परिभाषा ऐसे बोलता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने का भुजा बराबर हो वो आयत कहलाता है। तो ये सही परिभाषा है, बट पूरा सही परिभाषा नहीं है, क्योंकि केवल आमने सामने का भुजा की लंबाई सेम है तो वो आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। अब आयत है या समांतर चतुर्भुज है, इसके लिए आमने सामने भुजा की लंबाई तो बराबर होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, बट आयत है तो उसका विकर्ण भी आपस में बराबर होगा, बट आयत नहीं है तो उसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार हम सबसे पहले चारों भुजा की लंबाई निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, AD निकालेंगे, उसके बाद हमको पता चल जाएगा आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, सब पता चलेगा। फिर चलिए अब निकालिए, AB निकालिए, कुछ नहीं करना, आपको चारों भुजा की लंबाई निकालना है। सभी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया, तीनों क्वेश्चन यही करना है। AB निकालिए, सावधानी पूर्वक करना, मान गलत नहीं बैठाना है, कई बच्चा मान गलत बैठा लेता है उसका पूरा गलत हो जाता है। AB निकालिए, AB यानी ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, A और B का यूज करना, बाकी किसी का यूज नहीं करना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए a माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, जीरो कोई वैल्यू नहीं, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जोड़िएगा दोनों को हो जाएगा 8। चलिए इसको भी तोड़ सकते हैं आप, 8 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 जोड़ा बन गया, एक तो 2 आ जाएगा, इसका कोई जोड़ा नहीं पूरा यानी अंदर ही रह जाएगा। ठीक, यानी AB का लंबाई 2√2 है। चलिए अब BC निकालिए, BC x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है यानी -2 हो जाएगा, प्लस 2 में से 0 कटेगा 2 ही रहेगा, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4 यानी 4 4 हो जाएगा 8। इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, √8 किसके बराबर था तो 2√2, ये भी सेम आया, ये दोनों सेम आया। चलिए CD पता करते हैं, अभी इतना क्या था अभी डिसाइड नहीं होगा कौन सा चतुर्भुज बनेगा, ये पूरा निकालिए क्योंकि अभी तक सेम आया। CD पता करिए, CD x1 ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2।
खैर आप इसको x2y2 इसको x1y1 कह सकते हैं, लेकिन हम क्रम से एक ही बात को बार बार कह रहे हैं कि पहले वाले को x1y1 कर लिया कीजिए और दूसरे वाले को x2y2 कर लिया करिए, ज़्यादा सही रहता। x1y1 x2y2 -3 x1 हो जाएगा -1 होल स्क्वायर, y2 0 और y1 आपका 2 हो जाएगा। फिर चलिए -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, यहाँ -2 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा, साइन माइनस का 3 बड़ा है, यहाँ -2 का स्क्वायर करिएगा 4 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 4 4 4 8 हो जाएगा, √8 को करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2√2, ये भी 2√2 आया। अब AD पता करिए, यहाँ करते हैं आगे, AD लगाइए, AD x1y1 ये हो जाएगा x2y2, चलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 यानी 0 माइनस y1 यानी -2 का होल स्क्वायर, -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाए 0 कोई वैल्यू नहीं, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, -3 प्लस 1 यानी हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर भी 4, ये भी 4 है यानी √8 हो जाएगा, 2√2। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि चारों भुजा का लंबाई सेम आया, AB भी आया 2√2, BC भी आया 2√2, CD भी आया 2√2 और AD भी आया 2√2 आया। ठीक, चलिए यानी चारों भुजा की लंबाई सेम है। अब चारों भुजा की लंबाई सेम है तो ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है, अर्थात ये वर्ग है या समचतुर्भुज है अभी नहीं बताया जा सकता है। अब इसके विकर्ण की लंबाई निकालिए, देखते हैं विकर्ण की लंबाई क्या है क्या नहीं है। चलिए अब विकर्ण बात करते हैं। AC एक विकर्ण आपका कौन सा है, ये AC, एक विकर्ण आपका हो गया आपका ये BD। चलिए AC पता करिए, चलिए लिख देते हैं अब विकर्ण AC निकालिए। AC A x1y1 C x2y2 x2 -1 x1 -1 y2 y1 यहाँ 1 में टूट जाइए, y2 2 है माइनस y1 -2 है। चलिए यानी आप करिएगा यहाँ पे -1 और माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और -5 +2 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 2 4 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0 जोड़ेंगे 16 ही आएगा, 16 का वर्ग चलिए तोड़ देते हैं, 2 × 2 ऐसे करिएगा तो आपका 1 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 × 4। AC का लंबाई 4 आ चुका है। अब BD का पता करिए, BD कितना है। चलिए BD निकालिए, BD x1y1 ये हो जाएगा x2y2 x2 -3 x1 1 होल स्क्वायर, y2 0 और y1 0, y2 भी 0 y1 भी 0। अब यहाँ कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 में 0 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, चलिए 0 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 0 ऐड करेंगे 16 ही आएगा। अभी जस्ट देखें 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 आता है। तो AC का भी लंबाई हमारा 4 आया है और BD का भी लंबाई हमारा 4 आया है, अर्थात चारों भुजा का लंबाई आपस में सेम है और विकर्ण भी आपस में सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। अभी हम लोग देखे थे यदि किसी चतुर्भुज में चारों भुजा का लंबाई भी बराबर हो और साथ में दोनों विकर्ण भी बराबर हो तो वो हमारा वर्ग कहलाता है, अर्थात यह वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष। ये जो चारों बिंदु दिए गए थे ये किस चतुर्भुज के शीर्ष होगा, तो वर्ग का शीर्ष होगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए इसको। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट करने हम लोग चल रहे हैं। चलिए फिगर तो दूसरा बना देंगे। चल सेम इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बिंदु चेंज कर दिया गया है, बाकी सेम स्टेप रहेगा हमारा। देखिए 4 बिंदु कौन कौन से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है -3 5 3 1 0 3 और दिया गया -1 -4। ठीक, चलिए एक रफ फिगर बना ले रहे हैं, चतुर्भुज बना ले रहे हैं किसी प्रकार का। फिगर को देखकर जज नहीं करना कि ये कौन सा चतुर्भुज है। नाम दे दीजिए A B C D, रख दीजिए चारों का। -3 5 ये दिया गया, 3 1 0 3 ये दिया गया, -1 -4। चलिए सेम स्टेप इसमें भी रहेगा। ए बी पता करेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, AD निकालेंगे। ठीक, और यदि चारों भुजा लंबाई सेम हो, विकर्ण सेम हो तो वर्ग होगा। यदि चारों भुजा की लंबाई तो सेम हो लेकिन विकर्ण सेम नहीं हो तो वो समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक, और यदि कहिएगा सर चारों भुजा की लंबाई सेम नहीं होगा तो क्या होगा, तो यदि आमने सामने की भुजा की लंबाई सेम हो तो ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर हो, आमने सामने भुजा की लंबाई सेम हो और विकर्ण भी सेम हो तो वो आयत होता है। लेकिन आमने सामने भुजा की लंबाई तो सेम हो बट विकर्ण सेम नहीं हो तो वो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। और यदि कोई बराबर ही नहीं हो तो वो कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं होता है, ऐसे ही कोई रैंडमली कोई चतुर्भुज होता है। ठीक, तो चलिए निकालिए, ए भी निकालिए। ए भी x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2, x2 माइनस x1 -3 ही है होल स्क्वायर प्लस। फॉर्मूला को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बार बार हम लोग पहले लिख चुके हैं। ठीक है, आप याद रखिए √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र के बारे में पिछले क्लास में हम लोग बढ़िया से पढ़े होंगे, इसलिए आप पिछले वाले वीडियो को देख कर आइए। चलिए ये रहा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 5 में से घटेगा 4 होगा, साइन माइनस का होगा क्योंकि 5 बड़ा है। 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम कल बात किए थे -4 का स्क्वायर निकालेगा यानी -4 × -4 यानी माइनस माइनस हो जाता है आपका +16। मतलब -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और +4 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 16 ही आएगा। अब दोनों को ऐड करिएगा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा ना, 52 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको भी यदि आप अभाज्य गुणनखंड करना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 2 × 2 × हो जाएगा 13। जब 52 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 × 2 × 13 यानी 2 को 2 है तो बाहर 2 आ जाएगा, 2 × 13 हो जाएगा। ठीक है, ए भी निकल चुका है, BC निकल गया, फिर BC निकालिए। BC x1 y1 इसको कह दीजिए x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, -3 जीरो कोई वैल्यू नहीं है, -3 है। चलिए -3 का होल स्क्वायर, यहाँ 3 में से घटेगा, यहाँ हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करिएगा 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करिएगा 4 आएगा यानी 9 4 13। दोनों अलग है, ये आया 2 √13, आई आया √13। अभी तक दोनों भुजा की लंबाई सेम नहीं है, अलग अलग है। खैर चलिए ए भी निकाल चुके, BC निकाल चुके, CD निकालिए। हो सकता है ये इसके बराबर आ जाए, चलिए CD निकालेंगे तो पता चल जाएगा। CD निकालिए, CD x1 y1 इसको कर दीजिए x2 y2, x2 x कोऑर्डिनेट पहले वाले को x कहते हैं, बाद वाले को y कहते हैं। ठीक है, चलिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यदि आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि उसमें पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे थे x किसको कहना है, y किसको कहना है। पहले वाले को x कहते हैं, दूसरे वाले को जो है ना y कहते हैं। इसको हिंदी में भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। क्या, चलिए देखिए जीरो कोई वैल्यू नहीं है, -1 ही है, -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 3 7, साइन माइनस का होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा, रूट कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 50
ये 50 को तोड़िएगा, चलिए तोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2 गुन्ने 5 गुन्ने 5। फिर चलिए 2 को 5, 1 को 5 आ जाएगा, अंदर में 2 रह जाएगा, ये 5√2। ये अलग आया था, ये अलग आया, ये भी अलग आया। खैर चलिए अब पता कर लेते हैं हम लोग, एडी पता कर लेते हैं। फिर एडी, ये खैर चलिए एडी पता करते हैं। एडी x1/1 ये हो जाएगा x2/2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए -1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस यानी -9 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से कटेगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 2 का स्क्वायर 4, 81 हो जाएगा आपका, इन दोनों में जो है √85 हो जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा चारों भुजा की लंबाई अलग अलग है, ये 2√13, ये √13, ये 5√2 और ये √85, मतलब चारों भुजा की लंबाई अलग अलग है। और ऐसा कोई चतुर्भुज नहीं होता है जिसमें चारों भुजा की लंबाई अलग है, मतलब ये चतुर्भुज तो है बट कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। इसका आंसर लिखेंगे यह, ऐसे लिख लीजिए, ये चारों शीर्ष, चारों बिंदु किसी विशेष प्रकार के चतुर्भुज नहीं बनाते हैं। ठीक, चतुर्भुज है बट किसी कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में, उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। सेम देखिए कौन कौन सा बिंदु दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए 4 5 7 6 4 3 और दिया गया 1 2। ठीक है, चलिए एक अप्रॉक्स फिगर बना लीजिए इसका भी, नाम दीजिए A B C D, चारों को नोट कर दीजिए इसमें। 4 5 7 6, ये रहा 4 3 और ये रहा 1 2। ठीक है, ऑर्डर में लिखना है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। A B C D, हम यहाँ से स्टार्ट किया तो A B C, इधर भी कर सकते थे A B C D, बट ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक, चलिए सेम स्टेप इसमें भी जाएगा। ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी ए डी, और देखेंगे क्या क्या नहीं। यदि चारों भुजा लंबाई सेम हो तो विकर्ण पता करेंगे, यदि विकर्ण भी सेम हो तो वर्ग है, विकर्ण सेम नहीं हो तो समचतुर्भुज। सेम अगर आमने सामने भुजा की लंबाई सेम हो, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो विकर्ण निकालिए। यदि विकर्ण भी बराबर हो तो आयत है, बट विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। चलिए ए बी निकालिए, ए बी x1/1 ये हो जाएगा x2/2, x2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 y1 5। 7 में 4 घटेगा 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। 6 में 5 घटेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 9 1 10 हो जाएगा। चलिए 10 को आप तोड़िएगा तो 2 गुना 5 होगा, 2 भी अकेला है 5 भी अकेला है, कोई बाहर नहीं आ पाएगा, इसीलिए इसको हम इतना ही पढ़ाने देते हैं। बी सी निकालिए, बी सी x1/1 x2/2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 4 में 7 घटेगा तो -3 हो जाएगा, 3 में से 6 घटेगा तो -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी -3 का स्क्वायर 9, 9 9 हो जाएगा 18। इसको आप लिख सकते हैं, क्या चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, 2 गुना 3 गुना 3 यानी हो जाएगा 3√2। वर्गमूल का नियम होता है कि अंदर का 2 को जोड़ा जो होता है बाहर 1 आ जाता है। क्या चलिए ये आया, मतलब ये आया 10√10, ये आया 3√2, मतलब ये दोनों अलग अलग है। चलिए सी डी निकालते हैं।
सी डी x1 y1 x2 y2, x2 का मान 1 है, x1 का मान 4 है, प्लस y2 2 y1 3। यहाँ देखिए एक में से 4 घटेगा तो -3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस माइनस, इसलिए 4 में से घटेगा 3 और जो बड़ा होता है उसका साइन लिख देते हैं। यहाँ आपका 2 में से 3 घटेगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी √10 हो जाएगा। देखिए गौर करिए यहाँ पे ये भी √10 आया था, ये भी √10, तो ए बी निकाले थे √10 आया, और ये सी डी निकाली यानी ये वाला निकाली, ये भी √10 है, मतलब ये आमने सामने वाले ये बराबर। फिर ये देखते हैं ये बराबर, ये दोनों सेम है कि नहीं। आगे निकालिए ए डी निकालिए, ए डी पता करिए। अभी इतना देकर ये नहीं बताया जा सकता अभी क्या है, अभी आपको ए डी निकालना पड़ेगा। सेम x1 y1 x2 y2 यानी x2 1 x1 4 स्क्वायर 2 -5 स्क्वायर, एक में 4 घटाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 में से 5 घटाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे आपका -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9 यानी √18 हो जाएगा। √18 का भी रूट देखें 3√2 आ जाएगा, निकालेंगे तो 3√2। देखिए ए बी आया ये वाला √10 और यहाँ पे सी डी भी आया √10, ये वाला इसका लंबाई निकाले √10 आया, और सी डी यानी ये यहाँ पे सी डी भी निकाले ये भी √10 आया। देखिए ये इसके बराबर है, और बी सी निकाले हैं तो ये आपका आया 3√2, और ये ए डी निकाले तो ये भी आया 3√2। आपको दिख रहा होगा आमने सामने का बराबर है, तो आमने सामने भुजा की लंबाई 2 केस में बराबर होता है, या तो आयत है, आयत में भी आमने सामने के बराबर होता है। आयत में जो होता है ए बी अब बराबर क्या होता है, ए बी जो है ना सी डी के बराबर होगा, और जो है ना बी सी जो है ना बी सी बराबर होगा किसके, ए डी के, ठीक है। आयत में भी आमने सामने भुजा बराबर होता है, और आयत में होता क्या है कि आमने सामने भुजा बराबर होगा, साथ में विकर्ण भी बराबर होता है, तथा विकर्ण ए सी बराबर होता है बी डी। लेकिन वही समांतर चतुर्भुज है, अगर वही हमारा कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आमने सामने भुजा बराबर होता है। ए बी बराबर होगा सी डी और बी सी बराबर होगा ए डी, मतलब इसमें भी आमने सामने भुजा बराबर होता है, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता है, मतलब कि ए सी बराबर नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा, बी डी के, विकर्ण का लंबाई अलग अलग होगा। अब बात आता है कि आयत है या समांतर चतुर्भुज, क्योंकि अभी तक हम लोग विकर्ण निकाले नहीं है, तो अब विकर्ण भी पता करिए। यदि विकर्ण भी बराबर होगा तो आयत होगा, और विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए अब विकर्ण ए सी निकालिए, ए सी x1 y1 x2 y2, x2 4 x1 भी 4 स्क्वायर, प्लस y2 3 y1 5, ये रहा 5 स्क्वायर, 4 में 4 घटेगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -2 का स्क्वायर करिएगा 4 आ जाएगा, ठीक। 4 का यदि वर्गमूल निकालेगा, चलिए लिख देते हैं 2 × 2 यानी आपका हो जाएगा 2, ठीक, यानी ए सी का लंबाई 2 आया। अब आप बी डी निकालिए, फिर बी डी निकालिए, ठीक, बी डी x1 y1 ये रहा हमारा x2 y2, x2 आपका 1 है, ठीक है, x1 आपका 7 है स्क्वायर, प्लस y2 2 y1 6 स्क्वायर, माइनस आपका 1 में 7 करेगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ हो जाएगा पर 36, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यदि आप दोनों को जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 52 यानी 52 आ जाएगा। देखिए विकर्ण हमारा बराबर नहीं है, ए सी 2 आया है और बी डी हमारा 52 आया है, मतलब आमने सामने भुजा की लंबाई तो सेम है, आमने सामने भुजा की लंबाई तो सेम है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं, तो हमारा ये कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। देखिए चूँकि ए बी बराबर आया है सी डी तथा बी सी बराबर आया है किसके, ए डी के, लिख लीजिए ए बी बराबर सी डी किसके बराबर आया था, √10 आया था इसका मानना, और इसका किसके बराबर था, ये वाला ये आया है 3√2 आया है,
लेकिन AC बराबर नहीं आया, AC बराबर नहीं आया BD। AC का मान 2 आया है, BD का मान √5, मतलब दोनों अलग अलग आया, मतलब ये बराबर नहीं है। तो अच्छा, आमने सामने भुजा की लंबाई तो सेम है बट विकर्ण सेम नहीं है, अतः यह समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो के टाइम पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो अगर आगे बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो आप वीडियो में कमेंट किया करिए, कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।